नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफर में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को स्नेह भरा नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको हरतालिका तीज की कथा सुनाने वाली हूँ। एक दिन भोलेनाथ और माता पार्वती बैठे हुए थे। दोनों बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, आप मुझे मेरे पिछले जन्म की कथा सुनाइए। पहले तो भोलेनाथ मुस्कुराए और कहने लगे कि हे पार्वती जी, आज आपको क्या सूझी पिछले जन्म की कथा सुनने की। माता पार्वती ने हट कर लिया। तब भोलेनाथ जी ने कथा कहनी शुरू की। भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर अन्न जल का त्याग कर सर्दी, गर्मी और बरसात जैसी सभी ऋतुओं का कष्ट सहकर बहुत कठिन तप किया था। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपकपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस तरह से देखकर तुम्हारे पिताजी पर्वतराज बहुत दुखी हुए। एक दिन नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। विष्णु जी आपकी कन्या की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके साथ विवाह करना चाहते हैं। क्या आपको उनका प्रस्ताव स्वीकार है? कृपया कर बताइए। नारद मुनि की बात सुनकर पिता पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी से कहा कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराने के लिए तैयार हैं। यह सुनते ही नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें सूचित किया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता ने जब यह समाचार तुम्हें सुनाया तो तुम अत्यंत दुखी हुई, क्योंकि तुमने मन से मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। तुम्हारी एक सहेली ने तुमसे तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। इस पर सखी ने तुम्हें एक घनघोर जंगल में रहने का सुझाव दिया। तुम एक ऐसे वन में चली जाओ जहाँ की तुम्हारे पिता पर्वतराज तुम्हें कभी भी ढूंढ नहीं सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम जंगल चली गई और जंगल में तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए खूब तपस्या की। जब तुम्हारे लुप्त होने की बात पिता पर्वतराज को पता चली तो वे अत्यंत दुखी हुए और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा। शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम उन्हें कहीं नहीं मिली। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का तुम्हें वचन दिया। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर वापस लौट गया। इस बीच तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने अपने पिता को सारी बातें बताई।
तुमने पिता से कहा कि तुमने अपना जीवन शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप में बिताया है और आज वह तपस्या सफल हो गई और मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव जी से कराएंगे। शिव ने कहा कि पार्वती, तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारे पिता पर्वतराज मान गए और उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह करवाया। शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया है उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हुआ है, इसलिए जो स्त्री इस व्रत को निष्ठा पूर्वक करती है उसे मैं मनवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को करने वाली हर स्त्री को तुम जैसे अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। हे महादेव, जैसे आपने माता पार्वती की इच्छा पूरी करी, उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान दिया, वैसे कहानी कहने वाले, सुनने वाले, होकार भरने वाले सबको अखंड सौभाग्य का वरदान देना। जय हो माता पार्वती, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ अवश्य लिखिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसे ही कथा कहानियां सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।